मध्य प्रदेश के सिंगरौली विधायक रामनिवास साहू ने विंडमगंज मंडल के साहू परिवार से किए जनसंपर्क। सोनभद्र के विकास खंड दुद्दी के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरणा कच्छार के श्री मालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आज लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर साहू समाज का बैठक का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सिंगरौली के विधायक रामनिवास साहू और साहू समाज के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण साहू और सिंगरौली नगर निगम ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर साहू समाज के साहू परिवार के लोगों को बताया गया कि दुद्दी विधानसभा 403 के तीसरे नंबर पर कमल के फूल के बटन को दबाना है और श्रवण सिंह गोड को विधायक बनाना है। और लोकसभा चुनाव चीह अपना दल के प्रत्याशी रिंकी कोल के चुनाव चिन्ह तीसरे नंबर पर कप प्लेट का बटन दबाकर केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और भारत दृष्टि लाइव चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के विधायक रामनिवास शाह ने किस तरह से साहू समाज परिवारों के साथ लोकसभा चुनाव पर चर्चा किए। सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट से। बड़ी हर्ष की बात है कि आज हमारे ग्राम हरणा कच्छार के पावन धरती पर विधायक जी श्री रामनिवास साहू जी हमारे और आपके बीच में इतना दूर से चल के आ रहे हैं और उनको हम हार्दिक दिल से नमन करते हुए और जितने हमारे ग्रामीण और दूर दराज हमारे साहू समाज के जो भी पदाधिकारी हैं उस सबों को नमन करते हुए मैं अपने गांव से मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अपना बिरादरी गैर बिरादरी जिसे मैं अपना साहू कहार और कुशवाहा और कहार और मैंने जितने जाति हैं कोल यादव भी 90% वोट जो है मेरा भाजपा का ही जाता है। एकदम आज से नहीं, जब जनसंघ पार्टी ताली हम लोग उनके अनुयायी हम लोग आपके पास गाड़ी ट्रैक्टर में चढ़ चढ़ के प्रचार करते थे। उस समय हम लोग के यही आदमी तो एकदम हाली नाल सर्व भाजपा। और भाई मैं क्या कहूँ, अब विधायक जी लोग कई जगह जाना है। आप सभी का स्नेह प्यार मिला। साथियों, आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हमारे सिंगरौली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जो आपके ही समाज से और सर्व समाज के लोकप्रिय वहाँ पर आप हैं, आदरणीय श्री रामनिवास शाह जी। मंच पर विराजमान हमारे साहू समाज के सम्मानित अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे राम कुमार गुप्ता जी, आदरणीय जितेंद्र गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, आदरणीय संपूर्ण जी गुप्ता जी, महेंद्र गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, रोनू गुप्ता जी, रामेश्वर गुप्ता जी, कमलेश्वर गुप्ता जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, हरना कहार जी और हमारे पत्रकार महोदय और सभी सम्मानित यहाँ पर आए हुए समाज के सभी सम्मानित हमारे भाई बहन। जैसा कि साथियों, हमारे देश का यह चुनाव होने जा रहा है और देश का प्रतिनिधित्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आपके ही समाज के गौरव है, आज के शीर्ष है, वह पूरे देश के हमारे सर्व समाज के लोकप्रिय नेता हैं। और इसके साथ साथ विश्व उनको अपना यह मानता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय आज नेता में गिनती आती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम बड़े अक्षरों में आता है। साथियों, प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार और यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में श्रवण जी खड़े हैं और डबल इंजन की जो मोदी जी की और योगी जी की सरकार है, तो यहाँ पर दो जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा और लोकसभा का। लोकसभा तो गठबंधन में है, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि गठबंधन को भी आप लोग अपने अपार प्रेम और सहयोग से, आशीर्वाद से
इसलिए जरूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से विपक्ष लगा हुआ है कि यह दोबारा ना आने पाए, दोबारा तो बम्पर वोटों से आए थे, बम्पर जीत से आए थे, लेकिन पूरा गठबंधन ये सब मिल करके ठगमंडल लोग ये चाहते हैं कि अगर जो ये फिर से आएंगे तो हम इस बार समाप्त हो जाएंगे। और वह क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से कांग्रेस भी जिस तरह से उनका देखा जाए कि वह भी क्षेत्रीय दल के रूप में हो चुका है आज की, और जनता उनको किनारे कर चुकी है। लेकिन वह सब गठबंधन करके पूरे देश में जिस तरह से वातावरण खराब कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं कि लोगों को बरगलाओ और उनको सत्ता से दूर कर दो। जैसा कि देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा पिछले समय का, चाहे देश के सीमाओं की बात हो, हमारे देश के अंदर रहने वाले सभी जाति धर्म के रहने वाले लोगों के विकास की बात हो, जितनी भी योजनाएं उनकी आई सर्व समाज के लिए रहा, सभी धर्मों के लिए रहा। वह चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आपका मकान बनाने का प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना के माध्यम से पानी देने का काम हो, जला का काम हो, किसान सम्मान निधि हो, बिना भेदभाव किए सभी गरीब भाई बहनों का उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज जिस तरह से धारा 370 जम्मू कश्मीर जो भारत का ही हिस्सा था, अलग माना जाता था, वह कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही लगातार वहां आतंकवादी घुसते थे, और वहां के माध्यम से वह जो तो बनारस हो, बोध गया हो, मुंबई का ताज होटल हो, आपका संसद भवन हो, दिल्ली का कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली, एक गरीब परिवार का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, और जब वह प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि वह नीचे से मज करके घिस करके और वह जब देश का नेतृत्व करता है, तो उन्होंने जिस साहस से, जिस बहादुरी से पाकिस्तान को, चाइना को सबक सिखाने का काम किया, अमेरिका जैसे देश को सम्मान अधिकार भारत को दिलाने का काम किया। और साथियों, धारा 370 जो कहते थे कि अगर जो धारा 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, इतने आसान तरीके से उन्होंने कश्मीर को यहाँ से जो मुख्य धारा से भारत से जोड़ा। और राम मंदिर जो लंबे 500 वर्ष पुराना मंदिर प्रांगण में हम लोग हैं, यह बात बताना भी जरूरी है लोगों को कि 500 वर्ष मुगलों के शासन के बाद जब से हमारी ये सरकारें रही हैं, हमेशा अड़ंगा डालने का काम कोर्ट में, वहाँ पर अड़ंगा डालने का कि सुनवाई ना हो। यह मंदिर का जो पुराना मामला था, हमारे पूर्वजों का था, राम मंदिर आसान नहीं था राम मंदिर बनवाना, उसमें भी बोलते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। दोनों जगह का बड़ा निर्णय, एक गोली नहीं चली, एक हत्या नहीं हुई, और यह दोनों बड़े जो निर्णय करके, और जो हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावना में जो दंगे फसाद होते थे, दोनों पक्ष के लोगों की हत्याएं होती थी, उसको पूर्ण विराम दे दिया। जो यहाँ पर घटनाएं होती थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम झारखंड, लेकिन झारखंड में अभी भी जो सरकार है, गढ़वा बगल का जगह है, देख सकते हैं, अभी भी वहाँ पर उस तरह से हिंसा हो रही है। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश, दंगे पहले अक्सर सुनाई देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुशासन, कोई भी दंगे नहीं सुनाई दे रहे हैं, और सब मिलजुल करके बढ़िया से व्यापार, अपना पढ़ाई लिखाई, सब लोग मुख्य धारा से जुड़े। साथियों, यह लोगों को बताना होगा कि धार्मिक संप्रदाय का ये नारा दे करके, लोगों को बहका करके, मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनको बरगला करके, और मुसलमानों का तो हम कहते हैं कि मुसलमानों को ओबीसी में 27% आरक्षण में उनको भी जोड़ने का काम उन्होंने किया है। अभी उन्होंने घोषणा किया कि पूरे भारत में यह होगा। ममता बनर्जी बंगाल में इसको लागू की, हाई कोर्ट ने इस फैसलों को रद्द किया, और उन्होंने हाई कोर्ट की जो फैसला आया उसको उन्होंने बोला कि हम नहीं मानेंगे।
कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस की सरकार है, ओबीसी में दे दिया गया। संविधान की रक्षा अगर जो कांग्रेस कहती है कि ये हमारा संविधान खत्म हो रहा है, या लोगों को जरूर बताइए इनके वजह से संविधान खतरे में। संविधान में ये बातें नहीं थी, धर्म आधार पर आरक्षण नहीं था, लेकिन आरक्षण को जो ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे गरीब भाई बहन जो ओबीसी के परिवार के लोग हैं, उनका हक का डाका डालने का काम ये कांग्रेस और इनके जो साथी दल है वह कर रहे हैं। यह हम सभी लोगों को बतलाएं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरह से सुशासन है, महिलाओं बच्चों का अधिकार मिला, सभी समाज वर्गों का अधिकार मिला, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज मोदी जी लोकप्रिय हुए अपने काम की वजह से। यह विपक्ष को देखा नहीं गया और अपने अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो इस बार सभी एक होकर के आए और मोदी जी को ललकार रहे हैं कि इस बार हम आपको सत्ता से हटा देंगे। लेकिन समाज के लोग, आप सभी से आग्रह है कि दूसरे समाज के लोगों को भी जगाने का काम करिए कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, तो कप प्लेट वाली बटन में भी ये दबाएं और अपने विधायक को भी जिताएं। ये दोनों जो जिताएंगे आप, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती मिलेगी और यहाँ लोगों को। इसी के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम निवास साहू जिंदाबाद, कमल के फूल जिंदाबाद, कप प्लेट जिंदाबाद। शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय। सम्माननीय देवेश पांडे जी, 7 पाक चल रहे सम्माननीय गोपाल गुप्ता जी, सम्माननीय राम कुमार गुप्ता जी, सम्माननीय हमारे वरिष्ठ, अब तो और भी परिचय हो गया, सम्माननीय रामेश्वर गुप्ता जी, सम्माननीय सुशील गुप्ता जी, सूर्यवली जी, जितेंद्र गुप्ता जी, सुरेंद्र जी, डोमन गुप्ता जी, संपूर्णा जी, महेंद्र जी, विनोद जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, रामेश्वर जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, उपस्थित सभी कार्यक्रम में पधारे कार्यकर्ता भाइयों में भाषण तो नहीं देना है ना, लेकिन 1-2 बात तो कहना चाहिए। केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो चाय बेचने वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, मात्र एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हो गया, भारतीय जनता पार्टी है जो आपकी भीड़ से उठा करके डॉक्टर मोहन यादव जैसे व्यक्ति को, योगी जैसे बाबा जैसे व्यक्ति को बुला करके मुख्यमंत्री बना, तो पार्टी भी ठीक है। आप काम नहीं ले पाए, प्रत्याशी ने कहा बड़े बाबू जी, प्रत्याशी जी बड़े बाबू। मित्रों, देश में कई पार्टी, आजादी के बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस का कहना है कि आजादी ही हमारे नेतृत्व में लड़ी है। हम लोग तो भाई 70 में हमारा जन्म हुआ, तो आजादी तो हमने देखी नहीं, लेकिन आजादी की किताबों को देखा कि आजादी में जो शहीद हुए उन लोगों का नाम नहीं, बल्कि आजादी का जो लाभ लेने वाले लोग हैं, आज तक परिवार चला रहे हैं। कांग्रेस के नाम चला रहे हैं, नहीं चला रहे। पिछले कई सरकारें बनाई देश में, उनके नाम आजादी लिख दीजिए तो घोटाला किसके नाम लिखिए। उन घोटाला की बात नहीं करते हैं जिसको हमने किया, पनडुब्बी घोटाला, हजारों हजार करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला,
हजारों हजार करोड़ नीचे भी घोटाला किया, फिर घोटाला, हजारों करोड़ बोफोर्स तो घोटाला, सुना है आपने? भारत का निर्माण ऐसे होगा, घोटाला से होगा। झारखंड में है हमारे सुरेशा कोयला घोटाला, दिल्ली में है दारू में घोटाला, दारू पी के आदमी रामायण नहीं गाता, नशे हो जाता, दारू में घोटाला। भारत का निर्माण, हर व्यक्ति हर पिता सोचता है कि हम कमाएंगे, हम पड़ोसी से संस्कार पैदा करेंगे, नाते रिश्तेदारी में अच्छे से रहेंगे, हमारा बेटा भी वही संस्कार है। क्या हम चाहते हैं कि देश में ऐसा संस्कार है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर जो संकल्प प्रारंभ हुआ, उसके बाद से ममता बनर्जी उधर बौखलाए हुए हैं, सोरेन जी इधर बौखलाए हुए हैं, तो दिल्ली में जाकर के उधर बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल ईमानदार बनते थे, दुनिया जानती है पार्टी चलाने में अच्छा लगता है। आपने कहीं नहीं लिया तो बिना घोटाले, लेकिन ये भी ईमानदार। उनने कहा कि हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, सबसे बड़ा बंगला है दिल्ली में, कोई जाकर देखिए सबसे बड़ी गाड़ी पर बैठे पूरे परिवार, मिसेज चेयरमैन, बहन चेयरमैन, इससे नहीं मार होगा। देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। उन्होंने कहा पहली बार में सदन जाते हुए जब उन्होंने माथा टेका मंदिर का, इस लोकतंत्र के मंदिर का, तो उन्होंने कहा हमारी सरकार गरीबों की, गरीबों के लिए सरकार। अगर घोटाला होगा तो हजारों हजार की संख्या में गांव में प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, संभव नहीं पता, 5 लाख के आसमान तक की दवाइयां हो रही है, ये भी पता, पीएम श्री विद्यालय 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ की अभी बन रही है, बनने वाली है, ये संभव हो पाता? क्या उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हम दे पाते? क्या अमृत धारा की योजनाएं जो पाइपें बिछ रहे हैं, टंकियां बिछ रही हैं, सूची से पूरे भारत को पानी मिलने वाला, ये हो पाता? ऐसे तमाम योजनाएं, एक योजना जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं, हजारों हजार बच्चों को पढ़ाई लिखाई दवाई सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर के छोटे छोटे काम करने वाले लोगों की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, तो देश में ही है। किसानों के लिए 4000 रुपए देश की सरकार दे रही है, तो आप 30% की सब्सिडी पर आप रोटावेटर, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ऐसे तमाम चीज हम ले सकते हैं, हार्वेस्टर ले सकते हैं। एक एक योजनाओं को लेकर के सरकार में बैठे हुए लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि उन्हें उनके मन में केवल दृढ़ इच्छा शक्ति है कि देश आगे हो, और हमारी भी इच्छा है, जैसी इच्छा एक पिता की होती है कि हम घर बनाएंगे तो एक बेटे के लिए काम आएगा, 2 बेटा है तो 2 घर बनाना, होता है कि नहीं होता है? यह कभी 70 सालों में किसी ने सोचा नहीं। देश चला रहे थे और काम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। शीर्ष बैंक में पैसा जमा करेंगे तो राहुल आएगा तो अपना निकालेगा, इटली में पैसा ले जाएंगे तो दूसरा कोई जाएगा नहीं, राहुल की बहन जाएगी, क्या नाम है? प्रियंका, नाम बड़ा सुंदर है। बाटा के जी दामाद ये है, जमीन घोटाले के बहुत बड़े मित्र हैं, इतने बड़े मित्र हैं कि जमीन का घोटाला लैंड प्रॉपर्टी के मामले में पूरे भारत में नंबर 1, मतलब किसी काम में घोटालों में नंबर 1 कोई खोजने जाए तो केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम आया या उनके हिंदी गठबंधन, हिंदी हो गया, हिंदी मतलब उसका हो गया, है कि नहीं? हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन टीवी रेडियो सब कुछ आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर,
देखने को मिल रहा है। हम तो खुशी का विषय ये जहाँ दौरा कर रहे हैं वहाँ माननीय राम कुमार जी से प्रारंभ हुआ पत्रकार जो है जो दुनिया को चौथा स्तंभ मान करके दिशा देते हैं और उस दिशा के में आज हम उपस्थित हैं। और खुशी ये भी बात है कि हमारे समाज के लोग बहुत से पत्रकार हैं, यह बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। मित्रों, 2047 तक भारत का निर्माण कैसा हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज भी ऐसा नहीं है, 115 देशों में भारत की भूमिका ऐसी होती है जब यूक्रेन जापान का लड़ाई होता है और भारत इसमें खड़ा हो जाता है झंडा लेकर के, यहाँ मैं खड़ा हूँ तो लड़ाई बंद हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम इसी जमाने में देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो अमेरिका व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति निकल कर रिसीव नहीं करता था। ये भी नेता को होता कि नेहरू से प्रारंभ करिए, इंदिरा, मनमोहन सिंह से नाम छोड़ दीजिए, किसी को रिसीव किया क्या? आज मोदी के नारे लगते हैं, स्वाभिमान जाग गया है भारत का। यार तो यह स्वाभिमान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो सरकार बननी चाहिए, 400 पार होनी चाहिए। अगर आपने 400 पार किया तो आने वाले समय में आपको देखना होगा व्हाइट हाउस में बैठ के रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि भारत के बॉर्डर पर आकर के रिसीव करके ले जाएंगे। यह अवसर ऐसे भी हम कोई छोटा सामान खरीदते थे, घड़ी खरीदते थे, जापान में बनती है, छोटे खिलौने करते थे, चाइना में बनती है। हम लोग तो सुनने के लिए मजबूर हो गए थे, भारत में कुछ बनते ही नहीं। उसका कारण ये था यहाँ का पैसे का इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में होता था और घोटाले के माध्यम से उस पैसे को लोग निकालते थे और निकाल के ले जाकर के दूसरे देशों में लगा देते थे। भारत वही खड़ा है, भारत का निर्माण वही खड़ा हुआ है। हमारे भारत में कई देश आजाद हुए जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हम वही खड़े। आज 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उससे भारत का स्वाभिमान जागा हुआ है। आप देखते हैं मोदी के नारे, तालियां बजती हैं, कोई रास्ता दे तो पैर छू करके उनका आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो उनको कहते एक ही मन में कहते हैं, मन में नहीं कहते, भाषण में कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर बोले जो विश्व का नेतृत्व कर रहा हो, आर्थिक राजा हो, तब तो अपने को मान लेना चाहिए कि नहीं मोदी में कुछ है। जब मोदी में कुछ है तो भारत को कुछ मिलने वाला है। 70 साल की उम्र में कोई 18 घंटे काम करने वाला है, 18 घंटे। यहाँ के नेता चुनाव जीतते हैं, घर में आके बैठ जाते हैं, लौट के देखते भी नहीं है पड़ोसी के घर में कुछ है कि नहीं है, बारात आई तो दाल है कि नहीं है, दाल वगैरह खाए चला गया, गांव का बदनाम कर दिया, तब भी सुन लेते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन भारत के लिए कोई बोल दे तो उसको खोज करके मोदी काम करता है। अभिनंदन पाकिस्तान में जाकर के जवाब दिया अपनी उस आतंकवाद का और वहां के आतंकवादियों की घटनाओं को दूर करने के लिए उनके नष्ट नाबूद कर दिया, उनके ठिकाने। जब पाकिस्तान में अभिनंदन गिर जाता है किसी कारण, लाइट हमारा हो जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं पाकिस्तान सुनो, अभिनंदन आतंकवाद जो खत्म किया है, यह आतंकवाद भारत में ही पूरे विश्व को कीड़ों की तरह खा रहा था, उसको नाबूद करने के लिए गया हुआ है। अगर इसको कुछ हुआ तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, माला बना हुआ। कभी ये होता था कि आतंकियों को छोड़ देते, आतंकी एक हवाई जहाज को लोगों ने अपने उसमें अभिरक्षा में कर लिया तो कई आतंकियों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता उस देश में है कि हमारे देश सर्वोपरि है, राष्ट्र है, राष्ट्र है तो सब कुछ है। आने वाला पीढ़ी कब होगा जब राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र रहेगा, इसका विकास होगा, तब रहेगा। मित्रों, आप सबके बीच में दूसरी विधानसभा के बॉर्डर का विधायक धीरे धीरे काम करते करते
पार्टी ने टिकट दिया और आपके यहाँ जहाँ बैठे हैं अब तो हम रोटी बेटी के संबंधों के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, दूसरा था बता दे रहे हैं। तो ऐसे ही रिश्तेदार है और बहुत पुराने जमाने में विघ्नकर मौका के लिए नामी था। हमारे सिंगरौली जिले में कहते थे मौका कहाँ जाएगा वो नहीं। आप लोग भी एक दिशा में हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे थे, बहुत बड़ा व्यवस्था है। जहाँ ऐसे संबंध हो वहाँ आग्रह करने के लिए आसान पड़ता है, निवेदन करने के लिए आसान पड़ता है। सौरभ कुमार जी आपके प्रत्याशी तो हैं, आपके बेटे भतीजे भाई तो हैं, लेकिन हमारे बहुत पुराने स्वयंसेवक और हमारे मित्र के नाते आया हूँ कि श्रवण कुमार को भारी मतों से विजय बनाइए। आप लोगों ने श्रवण कुमार जी को विधायक बनाया, कहीं वो दूर नहीं जब वो आपके लाल बत्ती पर आपके सामने आए और सब योगी सरकार में मंत्री बन जाए। ऐसे वो कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टियों से लड़ रहे हैं, उनका भी सम्मान है। बीजेपी को बहुत दूर से जानता, बहुत दिन से भी जानता हूँ, दूर से भी जानता हूँ, बहुत दिन से भी जानता हूँ, बड़े भाई भी हैं, सम्मान भी करता हूँ। लेकिन अब उम्र नहीं है, सुनने की कम है, लिखने की कम है, देखने की कम है। इसलिए युवा व्यक्ति चाहिए जो बुद्धि का विकास करे और योगी सरकार में मंत्री बन करके आपका प्रतिनिधित्व करे कि हमको अच्छा लगे। इस नाते आज हम सब उपस्थित हैं, देश इसी तरह से विकास करे उस दिशा में माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और हमारा प्रणाम कर देंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, देश इसी तरह विकास करता रहे, मोदी जी का पर इसमें आप सरकार बना रहे, मोदी जी का देश इसमें बना रहे, हमारी 2047 तक विकसित भारत का जो राष्ट्र ध्वज है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत हो जाए। इस दिशा की ओर कमल वाला बटन दबाइए और कब प्लेट वाला बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाइए। इतना होगा, जितना ज्यादा मत देंगे, जितना तेज गति से दौड़ा देंगे, पहले मतदान कमल वाला बटन दबा करके फिर क्या करके धरती जलपान करेंगे। हमको लगता है श्रवण कुमार जी योगी सरकार में मंत्री बन जाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री सम्मानित विधायक जी, पांडे जी, हमारे फूफा राजकुमार और जिनके भावी विधायक होने वाले सम्मानित लक्ष्मी जी, बस आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि श्रवण सिंह हमारे घर का और घर के लड़के के लिए आप क्या क्या करता है उसी तरीके से हम लोग तन मन धन के साथ उनके साथ जुटे और जोरदार वोट निकाल करके उनको सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाकों पार कर दिखाए। और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हम सब सहयोग कर ही रहे हैं और करना है और जोरदार आगे बढ़ना है, ताकि जैसा कि विधायक जी कर रहे हैं कि श्रवण सिंह जी मंत्री बन जाएंगे तो बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए हम सब सभी लोग मिल करके उनका मान सम्मान सहित कम से कम 20,000 से भी ज्यादा वोटों से विजय बनाए। इसी के साथ मैं साहू समाज के लोगों से निवेदन करते हुए आज की सभा की संपन्न